गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर आपको? वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहला काम, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक एक्सरसाइज दी थी ग्रोसरीज डॉट सीएसवी बनाने के लिए। आपने बनाई? डिड यू अटेम्प्ट दैट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो करता हूं मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस, क्योंकि इसी पे बेस्ड है हमारा अगला टास्क। चलिए, तो सबसे पहला काम, एक नया फोल्डर बना रहा हूं मैं। फोल्डर का नाम दे रहा हूं मैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर एक और सब फोल्डर, लेवल 1। बैकएंड का लेवल 1 का प्रोजेक्ट है ये हमारा। और लेवल 1 में हम जो पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको मैं टाइटल दे रहा हूं project1.js। चलिए शुरू करते हैं project1.js को। तो सबसे पहला टास्क, हमेशा की तरह, कॉन्स्ट fs इक्वल टू रिक्वायर डबल कोट्स में fs। एम आई राइट? गुड। अब आपको कितने फंक्शन बनाने को कहा था मैंने? आपको मैंने कहा था 3 फंक्शंस बनाइए। तो अपन तीनों फंक्शंस को डिक्लेयर कर देते हैं। एक था ऐड हेडर्स, कितने आर्गुमेंट वाला? ऐड हेडर को मैंने कहा था पास करिए आप 2 आर्गुमेंट। 2 आर्गुमेंट बोला था मैंने बेटा, 3 नहीं बोला था अंकित। जिसमें से एक आर्गुमेंट होगा फाइल का पाथ, और एक आर्गुमेंट एक एरे होगा जिसमें 3 स्ट्रिंग होगी, नेम, क्वांटिटी और प्राइस। राइट? तो 2 आर्गुमेंट होंगे, एक आर्गुमेंट होगा पाथ, एक आर्गुमेंट होगा हेडर्स। ये हेडर्स कौन है? ये हेडर्स कौन है, जल्दी बोलिए। शाबाश, ये हेडर्स अपने आप में एक एरे है। किसका एरे है? तो जवाब है स्ट्रिंग्स का एरे है। ये हेडर अपने आप में एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। राइट? इसके अंदर एक स्ट्रिंग होगी जिसमें लिखा होगा आइटम का नेम, एक में लिखा होगा क्यूटी बाय, एक में लिखा होगा प्राइस। ऐसा समझ रहे हैं? गुड। अब आपको ये हेडर फाइल के अंदर राइट कराना है। तो क्या करेंगे, पहले तो बताइए, सिंक्रोनस लेंगे कि एसिंक्रोनस लेंगे? कोडिंग कौन सी करेंगे, सिंक्रोनस के एसिंक्रोनस? बोलिए। वेरी गुड नमन, सिंक्रोनस लेंगे। अगर आपने एसिंक्रोनस ले लिया तो आप कॉल बैक हेल में फंस जाएंगे। क्या समझे आप मेरी ये बात? अगर एसिंक्रोनस ले लिया तो कॉल बैक हेल में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए, ऐड हेडर का काम खत्म हो जाने के बाद आप फाइल में डेटा राइट कर पाएंगे कि नहीं? है ना? और फाइल में डेटा राइट करने के बाद आप रीड कर पाएंगे? तो आपको नहीं लगता ये सारे टास्क सिंक्रोनस वे में होने चाहिए? पहले फाइल में हेडर जाए, हेडर जाने के बाद फाइल में डेटा जाए, और जब दोनों राइट हो जाएं तो हम फाइल को रीड कर पाए। यस और नो? है ना? इसलिए यहाँ पे सिंक्रोनस लगना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है बट सर नोड जेएस की नेचर के अनुसार तो हमें एसिंक्रोनस काम करना चाहिए, तो एसिंक्रोनस के लिए कॉल बैक हेल्थ से बेटर है हम क्या यूज करें? बेटर है कि हम यूज करें, बिल्कुल सही संभव, बेटर है कि हम यूज करें प्रोमिसेस। बट हमें अभी एफएस में प्रॉमिस पढ़ा नहीं है ना। अगला टॉपिक वही है, जब हम एफएस में प्रॉमिस पढ़ लेंगे तब इसको प्रॉमिस से कर पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ हमें इसको करना पड़ेगा यूजिंग सिंक्रोनस पार्ट। तो अब ऐड हेडर फंक्शन के अंदर आते हैं। ऐड हेडर में मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम मैंने दिया स्टेटस। क्यों दिया स्टेटस? क्योंकि मैंने आपको टास्क में यह भी बोला था कि काम हो जाए तो आपका ऐड हेडर रिटर्न करे ट्रू, काम ना हो पाए तो ऐड हेडर रिटर्न करे फॉल्स। ठीक है? काम ना हो पाए और हो जाए, ये पता ट्राई कैच से लगेगा। तो ट्राई लगाते हैं। ट्राई के अंदर आकर सबसे पहला काम, ये जो हेडर्स नाम का आपके पास एरे है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में। याद है ना आपको, मैंने आपसे क्या कहा था, जो आउटपुट है हमें वो कैसा दिखना चाहिए? जो आउटपुट है वो हमें ऐसा दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं जितने भी आइटम हेडर्स हैं उनके बीच में कॉमा लगा हुआ है। कैन यू सी दैट? ये फाइल में राइट कराना है, इसीलिए तो फाइल सीएसवी फाइल है। यही कारण है कि फाइल को सीएसवी एक्सटेंशन दिया है अपन ने, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो अब ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए बहुत सिंपल है। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देते हैं। एक फॉर लूप चलाइए जो हेडर का एक एक आइटम उठाए और एसटीआर में कॉमा के साथ कंकैटिनेट कर दे। तो क्या एरे पे फॉर लूप चल जाता है? वेरी गुड। कौन सा फॉर? कौन सा फॉर? तो बहुत सिंपल है, इस पे चला दिया जाए हेडर्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच नहीं चलेगा? चलिए फॉर ऑफ चला लेते हैं।
फॉर ईच भी चल जाएगा ना, वैसे चल जाएगा ना, गुड। तो मैंने कहा फॉर लेट हेडर ऑफ हेडर्स, गुड। समझ आ रहा है आपको, लेट हेडर ऑफ हेडर्स, हेडर्स का एक एक आइटम आ जाएगा हेडर के अंदर, और अंदर आप क्या स्टेटमेंट लिख दोगे, अंदर आप लिख दोगे str इक्वल टू str प्लस फॉलोड बाय अ कॉमा। अब मुझे बताइए जब ये लूप रुकेगा तो str में क्या आएगा, जब ये लूप रुकेगा तो str में क्या आएगा, वेरी गुड, str में सारे हेडर आएंगे, लेकिन लास्ट में सॉरी str इज इक्वल्स टू str प्लस हेडर प्लस कॉमा, ऐसा str इक्वल टू str प्लस हेडर प्लस कॉमा, वेरी गुड। अब जब ये लूप रुकेगा तो लास्ट में कॉमा आएगा str में, बिल्कुल एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे। वो कॉमा फाइल में राइट कराना है, नहीं कराना है, तो उस कॉमा को कैसे हटाओगे, वेरी गुड, या तो स्लाइस यूज कर लो या यूज कर लो सबस्ट्रिंग। याद है सबस्ट्रिंग, str इक्वल टू str डॉट सबस्ट्रिंग, राइट। सबस्ट्रिंग कितने आर्गुमेंट लेता है, दो। पहला आर्गुमेंट 0 होगा, जल्दी, यस, और दूसरा आर्गुमेंट होगा, बिल्कुल सही नमन, str की लेंथ -1। -1 क्यों कर रहे हैं, -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इंडेक्स के एक लास्ट इंडेक्स के एक पहले रुकना है। लास्ट इंडेक्स कॉमा का इंडेक्स होगा, हमें उसके एक पहले रुकना है, बस कॉमा के पहले तक का डेटा पूरा आ जाएगा। सर str इक्वल टू हेडर प्लस, क्यों दिशा, str इक्वल टू हेडर प्लस अगर आप लिखेंगे तो डेटा बार बार ओवरराइट हो जाएगा str में। देखो सुनो ध्यान से, हेडर के अंदर क्या क्या है, हेडर के अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं, एक है नेम, एक है क्वांटिटी, और एक है प्राइस। अगर मैं आपकी बात मानकर ये str प्लस हटा देता हूं तो सबसे पहले str में क्या आएगा दिशा, सबसे पहले str में आएगा str इज इक्वल्स टू नेम कॉमा, ये हो जाएगा ना, ये लाइन चलने के बाद str की वैल्यू। अब बुद्धि लगाइए, जब अगली बार ये फॉर ऑफ आगे बढ़ेगा तो हेडर के अंदर ये क्वांटिटी आएगा, ठीक है। अब आप जब str में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, क्या जावास्क्रिप्ट नेम और कॉमा को मेंटेन करेगी कि ओवरराइट कर देगी, ओवरराइट कर देगी। तो फिर str के अंदर अब क्या आएगा, अब आएगा क्वांटिटी और कॉमा, तो नेम और कॉमा का क्या हुआ, नेम और कॉमा तो हट गया ना, वो नहीं हटे, इसलिए str इक्वल टू str प्लस, और str प्लस बोलना अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी जगह आप ले लीजिए str प्लस इक्वल टू, ये समझ आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास स्ट्रिंग आ गई, आप स्ट्रिंग को फाइल में कैसे राइट कराओगे, स्ट्रिंग को फाइल में राइट कराने के लिए fs मॉड्यूल का, सर आई हैव यूज्ड रिड्यूस मेथड है, चलेगा नमन, बिल्कुल सही है। राइट फाइल सिंक, पैरामीटर के अंदर आप पास करेंगे फाइल का पाथ, और कॉमा करके पास करेंगे आप str, ये हो गया आपका डेटा फाइल के अंदर सेव। ट्राई में कोई डाउट तो नहीं है, ट्राई क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद आप आ जाइए कैच में, अगर लिखने में किसी भी तरह की दिक्कत गई है तो कैच में एरर ऑब्जेक्ट कैच कीजिए, राइट, कंसोल पे मैसेज प्रिंट कर दीजिए, एरर इन राइटिंग फाइल, एरर इन क्रिएटिंग हेडर्स, पता लगे एरर आ रही है तो कहां से आ रही है, ठीक है। और एरर का एक्चुअल कॉज जानने के लिए ERR को प्रिंट कर दीजिए। और अगर एरर आई है तो जो आपका ऊपर एक वेरिएबल ले रखा है आपने स्टेटस, इसकी वैल्यू क्या कर दें, जो ऊपर आपने एक स्टेटस ले रखा है इसकी वैल्यू कर दीजिए फॉल्स। राइट फाइल फंक्शन थ्रोज एक्सेप्शन, यस, राइट फाइल फंक्शन, राइट फाइल एक्सेप्शन नहीं देता है संभव, राइट फाइल सिंक एक्सेप्शन देता है। राइट फाइल के केस में अगर एक्सेप्शन आती है तो कॉल बैक को सिंगल आर्गुमेंट के साथ कॉल कर लिया जाता है। राइट फाइल एंड राइट फाइल सिंक हैव डिफरेंट बिहेवियर्स व्हेन एक्सेप्शंस अकर। अनम्यूट करूं आपको, यस, राइट फाइल सिंक में अपन को ट्राई कैच लगाना पड़ता है, राइट फाइल में ट्राई कैच नहीं लगता। कॉल बैक में इफ एल्स लगाकर हम ये चेक कर लेते हैं एरर आई है कि नहीं,
राइट फाइल में एरर नहीं आई है तो भी कॉल बैक चलता है, एरर आई है तो भी कॉल बैक चलता है। ठीक है, राइट। तो स्टेटस हो गया फॉल्स, और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में एक लगा दें फाइनली, फाइनली में लिख दें रिटर्न स्टेटस। एम आई राइट? जल्दी जल्दी बोलिए, एड हेडर समझ आया सबको? बहुत बढ़िया। लाइन 13 समझ नहीं आई। लाइन 13 में क्या डाउट है? अनम्यूट करिए शिवम, क्या नहीं समझ आया? सर वो लाइन 30 मतलब क्या कर रही है सर वो? क्या कर रही है? कोड में। अच्छा ये बताओ, ये जो ऐड हेडर फंक्शन है, इससे हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है। यस सर। कब रिटर्न कराना है ट्रू? सर वो ट्रू तब जरूरी जब मतलब बन जाए फाइल। जब फाइल में हेडर्स राइट हो जाए, और यस ना सर। हो पाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फॉल्स। यस सर। वेरी गुड। अगर प्रॉब्लम आती है ट्राई ब्लॉक में तो क्या चलता है? अगर प्रॉब्लम आती है तो कैच। कैच चलता है। तो अगर ट्राई में किसी भी लाइन में कोई दिक्कत गई, जैसे मान लो राइट फाइल सिंक में कोई प्रॉब्लम गई, तो यस कंट्रोल सर। कैच में आ जाएगा। यस सर। स्टेटस की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ट्रू है। लेकिन अब फॉल्स होनी चाहिए ना, क्योंकि प्रॉब्लम आई है। यस सर। वरना वो ट्रू ही रिटर्न कर देगा, जबकि फाइल में डेटा राइट ही नहीं हुआ होगा। यस सर। इसलिए स्टेटस इक्वल टू फॉल्स कर रहा है। यस सर। थैंक यू। वेलकम। चलिए अगला फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा फंक्शन ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स कितने पैरामीटर लेगा? जल्दी जल्दी फटाफट, 2 पैरामीटर लेगा। बहुत बढ़िया। एक पैरामीटर होगा पाथ, ये वही फाइल है जिसमें डेटा राइट होना है। और दूसरा पैरामीटर क्या होगा? दूसरा पैरामीटर आइटम्स नाम का एक एरे होगा। एरे होगा, एरे एरे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा अंकित, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। समझ आ रहा है? एरे ऑब्जेक्ट नहीं है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। गॉट इट? ये देखिए आप स्लाइड में, ये क्या लग रहा है? आइटम्स अपने आप में एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाइए ऐड आइटम के अंदर। स्टोरी बिल्कुल सेम है। स्टेटस लेंगे आप, स्टेटस की इनिशियल वैल्यू आप करेंगे ट्रू। उसके बाद आप जाएंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक के अंदर जाकर ऐसा ही एक फॉर लूप आप चलाएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ फॉर, ध्यान दीजिएगा। चलो आप इसके आगे का कोड आप बताओ मुझे, लेट मी सी आपने क्या सोचा है, बताओ क्या करोगे ट्राई के अंदर? क्या आइटम्स नाम के एरे पे फॉर चलाना होगा? जल्दी 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 बोले, ट्राई करा नहीं है लग रहा है। क्या आइटम्स नाम के एरे पे फॉर चलाना होगा? चलाना होगा। आ रहा हूं नमन, आपके डाउट पे आ रहा हूं। रेड्यूस की बात करता हूं मैं अभी। जब मैं फॉर चलाऊंगा तो एक बार में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा? मिलेगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है अपन को? इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को फाइल में अपेंड करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को फाइल में अपेंड करना है। तो बस इसका कोड बताइए कैसे लिखेंगे। आप आएंगे ट्राई के अंदर, ट्राई के अंदर लगेगा एक फॉर। फॉर में आप लिखेंगे लेट आइटम ऑफ आइटम्स। ये आपका फॉर लूप स्टार्ट हुआ। एक एक आइटम आइटम नाम के वेरिएबल में आया। अब क्या करना है इस आइटम नाम के वेरिएबल का? इस आइटम नाम के वेरिएबल का डेटा निकालिए, निकाल कर रख लीजिए एसटीआर में। डेटा निकालने के लिए एक न्यू लाइन लगाई अपन ने, डॉलर लगाया। डॉलर के अंदर मैंने कहा आइटम डॉट नेम, इससे ब्रेड आ जाएगा, ब्रेड आ जाएगा। उसके बाद एक कॉमा, फिर एक डॉलर। डॉलर के अंदर आइटम डॉट QTY, 4 आ जाएगा, ब्रेड की क्वांटिटी, ब्रेड की क्वांटिटी आ जाएगा। और फिर डॉलर लगाकर आइटम डॉट प्राइस, 20 आ जाएगा जो एक ब्रेड के पैकेट की प्राइस है। ठीक है, ये एसटीआर के अंदर पूरा डेटा आ गया। इस एसटीआर का क्या करें? अपेंड करते हैं। वेरी गुड। अपेंड करने के लिए एफएस डॉट, कौन सा कॉल करें? अपेंड फाइल, अपेंड फाइल सिंक। वेरी गुड, अपेंड फाइल सिंक, क्योंकि सिंक्रोनस मोड में काम करना है। ये राइटिंग होगी, उसके बाद ही रीडिंग करना चाहेंगे हम। ठीक है, और अपेंड फाइल सिंक को पास कर देंगे 2 आर्गुमेंट, एक पाथ और एक एसटीआर। ये भी समझ आ रहा है? आ रहा है।
देन यहाँ पे भी सेम कैच ब्लॉक लगेगा विद अ डिफरेंट मैसेज, जिसमें हम यूजर को ये इंडिकेट करेंगे कि राइटिंग क्यों नहीं हो पा रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे एरर इन क्रिएटिंग हेडर्स की जगह एरर इन राइटिंग आइटम्स। पता लग जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। स्टेटस को यहाँ भी फॉल्स करेंगे और लास्ट में यहाँ भी फाइनली लगाकर स्टेटस को कर देंगे अपन रिटर्न। तो ये कैच हुआ, ये कैच का हो गया फाइनली। ये हमारे दो फंक्शन तैयार हो गए, दोनों लाइन बाय लाइन समझ आ रहे हैं। जी नमन, अब आप बोलिए क्या बोल रहे थे, बोलिए नमन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैंने रिड्यूस लगा दिया था सर, और मतलब एक ही स्ट्रिंग बनाई थी और उसको अपेंड कराया था एक ही बार। बिल्कुल ठीक है, उस रिड्यूस ने लूप चलाया होगा। सर रिड्यूस के अंदर है एक ना, और रिड्यूस बिल्कुल लगाया था। सही है, सही है। और उसको फिर रिड्यूस को एक। कॉल बैक दिया होगा तुमने। हाँ सर वैसा करा मैंने। बिल्कुल हाँ। ठीक है, कोई इशू नहीं, चलेगा। और बस ओके। ओके, चलिए ये हो गया। देन अगला तरीका हमारा, अगला कोड है, हमें फंक्शन बनाना है जो फाइल का पूरा डेटा पढ़े और कंसोल पे प्रिंट करे। शो आइटम्स हमारे फंक्शन का नाम होगा। कितने आर्गुमेंट लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा जो फाइल का पाथ है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ भी ट्राई आएगा क्योंकि आप सिंक्रोनस मोड में काम कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला काम, फाइल का पूरा टेक्स्ट उठाकर आप एक वेरिएबल में ले लें। कैसे लेंगे, तो आप लिखेंगे लेट टेक्स्ट इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। ये आपने कॉल करा। रीड फाइल सिंक कितने आर्गुमेंट लेगा आपसे, वेरी गुड, दो आर्गुमेंट लेगा। पहला आर्गुमेंट होगा पाथ, दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है, दूसरा आर्गुमेंट होता है एनकोडिंग। नहीं देते हैं तो क्या होता है, अगर एनकोडिंग UTF-8 नहीं दी आपने तो क्या करेगी, क्या करेगी जेएस, बहुत बढ़िया, अगर आपने UTF-8 एनकोडिंग नहीं दी तो जेएस आपको रिटर्न करेगी बफर ऑब्जेक्ट। फिर आपको एक्सप्लिसिटली बफर पे लगाना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। उससे बचने के लिए हमने UTF-8 बोला है। तो यहां क्यों नहीं बताया आपने UTF-8 अपेंड करते वक्त, अपेंड करते वक्त इसलिए नहीं बताया क्योंकि अपेंड में डिफॉल्ट एनकोडिंग UTF-8 ही चलती है, ये भी याद है ना। लेकिन रीड में डिफॉल्ट एनकोडिंग बफर चलती है, वो ना हो उसके लिए हम लिख रहे हैं UTF-8, जैसा लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा। अब आप करेंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर देंगे आप टेक्स्ट, तो ये आपका टेक्स्ट प्रिंट हो गया। इसके बाद एक कैच लगेगा, कैच के अंदर आएगा एरर, और बिल्कुल पहले की तरह आप मैसेज टाइप कर देंगे एरर इन रीडिंग द फाइल, एरर इन रीडिंग फाइल और रीडिंग आइटम्स। तो आपका प्रोग्राम फाइल रीड करने में जो एरर आई है उस एरर को कर देगा शो। ठीक है, अब है लास्ट पार्ट। अब हमें इन्हें एक ऑर्डर में, एक फ्लो में कॉल करना है। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन कॉल होगा, वेरी गुड, सबसे पहले ऐड हेडर कॉल होगा। क्या ऐड हेडर की रिटर्न वैल्यू रिसीव करनी है, हाँ करनी है, क्योंकि अगर ऐड हेडर ने फॉल्स रिटर्न करा इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम फिर राइट और रीड करें। इसलिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर मैं कह रहा हूं रिजल्ट इक्वल टू ऐड हेडर्स, और ऐड हेडर को हम पास करेंगे दो चीजें। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं पाथ, जिसके अंदर स्टोर कर लेते हैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स ग्रॉसरीज, ग्रॉसरीज डॉट CSV। ये हमारी फाइल है जो क्रिएट की जाएगी। ऐड हेडर को पास करेंगे एक हम पाथ, और एक हम इसको पास करेंगे हेडर्स नाम का एक एरे। हेडर्स नाम के एरे के अंदर एक स्ट्रिंग होगी नेम, एक और स्ट्रिंग होगी QTY, एक और स्ट्रिंग होगी प्राइस। आप चाहते तो इन्हें डायरेक्ट पास कर सकते थे, मैंने वेरिएबल में लेकर पास कर दिया। बताइए 41, 42, 43, 44 चारों लाइनें क्लियर, क्लियर। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद एक इफ लगाओगे आप। इस इफ में आप चेक करोगे रिजल्ट, करेक्ट। अगर रिजल्ट की कंडीशन ट्रू है तो क्या करोगे, अगर रिजल्ट की कंडीशन ट्रू है तो आपको एक मैसेज देना था, एक मैसेज देना था, आपने शायद देखा नहीं आउटपुट में। ये आएगा फाइल क्रिएटेड, ये आप यहीं प्रिंट करेंगे, गॉट इट। तो आपका यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा फाइल क्रिएटेड, ठीक। अब अगर फाइल क्रिएटेड है तो आगे बढ़ा जाए, यस, अगर फाइल क्रिएटेड है तो अब आप एक एरे लेंगे आइटम्स के नाम से, जो होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एक नेम, ब्रेड, कॉमा क्वांटिटी, लेट्स से 4, प्राइस,
लेट्स से 20, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट नेम कोलन मिल्क, क्वांटिटी कितनी थी मिल्क के लिए, क्वांटिटी थी 2, सो कॉमा क्यूटी बाय 2 कॉमा प्राइस एक पैकेट की 35 रुपीज। तीसरा फिर एक ऑब्जेक्ट नेम कोलन बटर कॉमा क्यूटी बाय कोलन 3 कॉमा प्राइस एक पैकेट की 250। ये स्टोर हुआ आपका आइटम में ऑब्जेक्ट्स का एरे। अब इस आइटम्स नाम के एरे को किसको पास करेंगे आप, इस आइटम नाम के एरे को पास करेंगे आप राइट करने वाले मेथड को। बिल्कुल सही, जिसका नाम आपने दिया है ऐड आइटम्स। इसको भी जाएगा पाथ, इसको भी जाएगा आइटम्स, राइट। या फिर एक इफ आप लगाएंगे, चेक करेंगे अगर रिजल्ट की कंडीशन ट्रू है तो आपका अगला टास्क होगा, और आपका अगला टास्क होगा आप console.log में लिख देंगे आइटम्स अपेंडेड, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था। ये आइटम्स अपेंडेड का मैसेज आ गया। आइटम अपेंड होने के बाद अब आपका आखिरी काम है इन आइटम्स को रीड करना। रीड करने के लिए आप कॉल करेंगे शो आइटम, शो आइटम को पास कर देंगे फाइल का पाथ। और अगर इस इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो, अगर इस इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एल्स पार्ट में जाकर लिख देंगे फाइल में डेटा राइट नहीं हो रहा है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, वो हमने लिख दिया है शायद, यस वो हमने कैच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है बस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एल्स पार्ट हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है, बन गया आपका कोड। ठीक है, अब मैं नेविगेट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स फोल्डर में, CLS प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर लेवल 1 में चलते हैं। लेवल 1 में जाकर एक फोल्डर बना देते हैं हम लोग, जिसका नाम हम रख रहे हैं टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स, नहीं तो कोड काम नहीं करेगा। टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल के अंदर आपका प्रोग्राम क्रिएट करेगा groceries.csv नाम की फाइल। तो अब आप लेवल 1 के अंदर आ चुके हैं। लेवल 1 के अंदर आकर अब आपको कोड रन करना है बाय सेइंग नोड project1.js। सिंपल, आपको पहला मैसेज मिल रहा है फाइल क्रिएटेड, दूसरा मैसेज मिल रहा है आइटम्स अपेंडेड, तीसरे मैसेज में सारे आइटम दिख रहे हैं हेडर के साथ, और उसके बाद उनकी वैल्यूज दिख रही। क्लियर है, वर्किंग समझ आई? गुड। और अगर हम टेक्स्ट फाइल्स में जाकर देखें तो फाइल दिखेगी कॉमा सेपरेटेड। यहां तक कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ूं। गुड। अब इमेजिन करिए मैं आपको ये बोलता कि यार मुझे फाइल का सारा डेटा तो देखना ही है, साथ में मुझे बिल भी कैलकुलेट करना है इन आइटम्स का कितना हो रहा है। क्या कैलकुलेट करना है? बिल कैलकुलेट करना है, इन आइटम्स का टोटल बिल कितना हो रहा है, फाइल से पढ़ते हुए कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको आइटम का बिल कैलकुलेट करना है तो आप चाहेंगे ना कि आपको एक एक ऑब्जेक्ट फाइल से पढ़ने को मिल जाए, ताकि इस ऑब्जेक्ट की प्राइस और क्वांटिटी आप इजीली एक्सेस कर पाए, है ना। अभी आप बुद्धि लगाइए, आपने फाइल में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है कि स्ट्रिंग लिखी है? स्ट्रिंग लिखी है, राइट। लेकिन जब आप प्रोफेशनल एप्लीकेशंस बनाएंगे तो स्ट्रिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको लिखने पड़ेंगे जेसन ऑब्जेक्ट्स। याद है जेसन, राइट। क्या फायदा होगा अगर आप जेसन स्टाइल में ऑब्जेक्ट्स को फाइल में लिखवा दोगे तो? क्या फायदा होगा अगर आप जेसन स्टाइल में ऑब्जेक्ट्स को फाइल में लिखवा दोगे तो फायदा ये होगा आपके लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रीड करना आसान रहेगा। क्या आपने नोटिस करा, आपने पूरी फाइल एक बार में पढ़ ली, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है आपने, ठीक है। और अगर आपको लगता है सर अभी भी तो पढ़ सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, बट आपको नहीं लगता आपको बहुत जबरदस्त स्ट्रिंग हैंडलिंग लगानी पड़ेगी? अगर एक एक आइटम की प्राइस निकालनी है तो अच्छी खासी स्ट्रिंग हैंडलिंग लगेगी। आप ढूंढोगे आखिरी वाला कॉमा कहाँ आ रहा है, उस कॉमा के बाद की वैल्यू उठाओगे, फिर उसे कन्वर्ट करोगे नंबर में, यस और नो करोगे ना। इस सारी टेंशन से आपको बचाने के लिए नोड आपको अलाउ करता है कि आप फाइल में क्या राइट कर लें। नोड आपको अलाउ करता है कि आप फाइल के अंदर डेटा की जगह पूरा ऑब्जेक्ट राइट कर लें, राइट। और ऑब्जेक्ट राइट करना हमेशा एडवाइजेबल है जब इस तरीके की बल्कि फाइल्स आप बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्यों राइट करना चाहिए ये तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट राइट कैसे करेंगे। याद रहे
आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट राइट फाइल सिंक को पास नहीं कर सकते। राइट फाइल सिंक या तो आपसे बफर लेगा और या तो आपसे स्ट्रिंग लेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, राइट? लास्ट टाइम जब मैंने ये टॉपिक लिया था तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे गाइड करा था, मुझे बोला था इतनी टेंशन की जरूरत ही क्या है, अपन राइट फाइल को एसटीआर ना देकर सीधे सीधे ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप, सॉरी, अपेंड फाइल को एसटीआर ना देकर आइटम दे देते हैं। आइटम एक ऑब्जेक्ट है, बोलिए हाँ या ना, आइटम ऑब्जेक्ट है ना? तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ आइटम पास करा। अगर मैं यहाँ आइटम पास करके इस कोड को रन करता हूं, थोड़ी देर के लिए ग्रोसरीज डॉट सीएसवी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए नोड मुझे क्या शिकायत करेगा। आर यू एबल टू सी दैट? आपको साफ साफ कहा जा रहा है फाइल के अंदर आप इनवैलिड डेटा राइट करा रहे हैं। जो राइट कराएंगे या तो वो स्ट्रिंग हो या बफर का इंस्टेंस होना चाहिए, ठीक है? और आपने किसका इंस्टेंस पास करा है? आपने इंस्टेंस पास कर दिया है ऑब्जेक्ट का। समझ आ रही है एरर? गुड। तो आप आइटम तो डायरेक्ट दे नहीं सकते, तो क्या करा जाए फिर? तो आपको इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन स्ट्रिंग में। याद है आपको याद है आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स? कौन कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में? वेरी गुड। किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंगीफाई नाम का मेथड। बहुत बढ़िया। किसका मेथड होता है? किसका मेथड होता है स्ट्रिंगीफाई? तो जवाब है जेसन ऑब्जेक्ट का मेथड होता है। जेसन ऑब्जेक्ट V8 के पास है। जी हाँ, जेसन ऑब्जेक्ट V8 के पास है, और वही V8 आपको नोड में भी मिलता है। तो क्या जेसन ऑब्जेक्ट नोड के पास भी होगा? यस, जेसन ऑब्जेक्ट नोड के पास भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो वही जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई जो आप अभी तक यूज करते आए थे जावास्क्रिप्ट में, आप उसे अभी भी यूज कर सकते हैं नोड के साथ। आप क्या पास करेंगे और आपको क्या मिलेगा? तो जवाब सिंपल है, आप पास करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा? आप पास करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको रिटर्न करेगा जेसन स्ट्रिंग। एम आई राइट? गुड। ये जेसन स्ट्रिंग फाइल में राइट हो जाएगी। ये जेसन स्ट्रिंग फाइल में राइट हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली एक स्ट्रिंग है। यस, अल्टीमेटली एक स्ट्रिंग है, तो आप इसे फाइल में राइट कर सकते हैं। कोई डाउट ना हो तो क्लियर लिख दीजिए। समझ आ रहा है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चीजें जो आप फाइल में राइट करने वाले हैं आगे चलकर, वो जेसन स्टाइल में ही करने वाले हैं। चलूं आगे? गुड। अब आपने राइट कर लिया है तो आप रीड भी कर लेंगे। रीड करने के लिए आप फाइल से तो डेटा रीड करेंगे रीड फाइल यूज करके या रीड फाइल सिंक यूज करके, लेकिन रीड फाइल सिंक आपको क्या लौटाएगा? स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट। रीड फाइल सिंक आपको लौटाएगा, गलत बात नवीन, रीड फाइल सिंक अपन को लौटाएगा फाइल के अंदर लिखी हुई स्ट्रिंग, वो ऑब्जेक्ट नहीं लौटाएगा। कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्टूडेंट जेसन है ये कौन है? बताओ, ये जो स्टूडेंट जेसन है ये कौन है? ये कौन है? ये एक स्ट्रिंग है कि ऑब्जेक्ट है? ये एक स्ट्रिंग है ना? यही स्टूडेंट जेसन आप यहां दे रहे हो ना? तो फिर डेटा किस फॉर्म में जा रहा है? स्ट्रिंग फॉर्म में जा रहा है कि नहीं? जा रहा है ना, जेसन स्ट्रिंग फॉर्म में जा रहा है। लेकिन जा तो स्ट्रिंग फॉर्म में ही रहा है ना? तो जब स्ट्रिंग फॉर्म में जा रहा है तो आएगा भी किस फॉर्म में? आएगा भी जेसन स्ट्रिंग फॉर्म में। आप उसे कन्वर्ट करेंगे जेएस ऑब्जेक्ट में, वो कौन करेगा? वो करेगा पार्स। याद है? करेक्ट। तो नोड खुश कि हमने नोड को स्ट्रिंग दी, नोड से स्ट्रिंग पढ़वाई। अपन खुश कि हमने स्ट्रिंग पढ़वाई, लेकिन काम करने से पहले स्ट्रिंग को किसमें बदल लिया? काम करने से पहले स्ट्रिंग को बदल लिया ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व। समझ आया? करे एक प्रैक्टिकल। गुड। तो अब अगला एग्जांपल पढ़िए और बताइए समझ आ रहा है क्या करना है? अच्छे से पढ़िए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा।
गुड। तो फाइल में क्या राइट करना है आपको? फाइल में आपको अपने फेवरेट एक्टर का नाम और उसकी किसी एक मूवी का नाम राइट करना है। उसके बाद उसी फाइल से डेटा पढ़ना है, वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। रेडी? ठीक है। और फाइल जेसन टाइप की बनानी है जी, फाइल के एक्सटेंशन डॉट जेसन रखना है। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं फाइल एग्जांपल्स में वापस। ये है हमारा फाइल एग्जांपल। फाइल एग्जांपल में लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, एग्जांपल 13.js। फाइन। एग्जांपल 13 के अंदर आकर क्या क्या टास्क करना है जल्दी बोलिए। एफएस को इंपोर्ट करने के अलावा, तो यहां मैंने कह दिया रिक्वायर मैंने कह दिया एफएस। फंक्शन बनाने जी, दो बनाने। एक का नाम देना है राइट ऑब्जेक्ट। कितने पैरामीटर? दो पैरामीटर। एक पैरामीटर पाथ, एक पैरामीटर फेवरेट एक्टर। ये फेवरेट एक्टर कौन है? ये एक ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। एक और फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा रीड ऑब्जेक्ट। राइट, रीड ऑब्जेक्ट पैरामीटर में सिर्फ आपसे फाइल का लेगा पाथ। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब राइट ऑब्जेक्ट के अंदर की कोडिंग बताइए। राइट ऑब्जेक्ट में एज यूजुअल लगेगा ट्राई। ट्राई में जाकर हम सबसे पहला काम फेवरेट एक्टर को ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करवा ले स्ट्रिंग में। क्या कोड लिख दूं? इतना समय? वेरी गुड। मैं लिख दूं लेट फेवरेट एक्टर str इज इक्वल्स टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पैरामीटर में फेवरेट एक्टर। ऐसा ही होगा। गुड। ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ जेसन स्ट्रिंग। और याद रहे जेसन स्ट्रिंग में क्या होता है? याद रहे जेसन स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलिए। तो जवाब है जेसन स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू पेयर्स होंगे। उस की वैल्यू पेयर में की और वैल्यू दोनों पे कोट होंगे। बिल्कुल, दोनों पे कोट होंगे। यही फर्क होता है ना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसन ऑब्जेक्ट में। जावास्क्रिप्ट में जो कीज होती हैं वो विदाउट कोट आती हैं। जेसन में जो कीज होंगी उन पे भी कोट आ जाएंगे। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फाइल के अंदर जो राइट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ही राइट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। सही है? गुड। अब ये फेवरेट एक्टर का क्या करना है? ये फेवरेट एक्टर को फाइल में करा दीजिए राइट। क्या कॉल करेंगे? गुड, राइट फाइल सिंक कॉल करेंगे। पहला आर्गुमेंट देंगे पाथ, दूसरा आर्गुमेंट देंगे फेवरेट एक्टर str। राइट, ये हो गया फाइल के अंदर राइट। और एक मैसेज दे देते हैं अपन, रिकॉर्ड सेव। रिकॉर्ड सेव। ये ट्राई पूरा कैच में एरर को कैच कीजिए। अगर एरर आती है तो यह मैसेज दे दीजिए एरर इन राइटिंग जेसन प्लस दिस इज योर राइट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं रीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीड ऑब्जेक्ट में भी एक ट्राई। बताइए क्या करना है पहला काम? बताइए क्या करना है पहला काम? ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट अभी कहां से कर देंगे? सबसे पहले फाइल से डेटा पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे वो स्ट्रिंग होगी कि ऑब्जेक्ट होगा? जो पढ़ेंगे वो स्ट्रिंग होगी। वेरी गुड। तो हम फिर बोलेंगे फेवरेट एक्टर str इज इक्वल्स टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। पास करेंगे आप पाथ और सेकंड आर्गुमेंट UTF-8 यहां भी देना पड़ेगा क्या? UTF-8 यहां भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। राइट, ये UTF-8 आपने पास करा। फेवरेट एक्टर इस समय स्ट्रिंग है कि ऑब्जेक्ट है? तो जवाब है स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। राइट, अब इसे आप कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में। तो आप लिखेंगे यहां लेट फेवरेट एक्टर इज इक्वल्स टू आगे जी जेसन डॉट पार्स पैरामीटर में फेवरेट एक्टर str। ये कन्वर्ट हो गया पार्स की मदद से स्ट्रिंग इनटू जेसन। ठीक है, अब आप यहां लिख दीजिए फाइल रेड सक्सेसफुली। फाइल रेड सक्सेसफुली। और ये दिखाने के लिए कि आपने वाकई में ऑब्जेक्ट में चीजों को कन्वर्ट कर लिया है।
अब आप डॉट लगा लगा के एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाइए। तो बैकस्लैश इन की तो जरूरत नहीं, कंसोल पे न्यू लाइन अपने आप आ जाएगी। यहाँ करिए नेम कोलन डॉलर फेवरेट एक्टर डॉट नेम, नेम मिलेगा, कॉमा, फिर मूवी कोलन डॉलर फेवरेट एक्टर। नहीं, रीड फाइल सिंक ऑलवेज रिटर्न्स डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। जब आप UTF-8 बोलते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, UTF-8 नहीं बोलते हैं तो बफर फॉर्मेट में देता है। उसको दो ही फॉर्मेट आता है, उसे जेसन नहीं पता। देन फेवरेट एक्टर, ये आपने कहा फेवरेट एक्टर डॉट फॉलोड बाय, ये आपको मिल गई फेवरेट एक्टर की मूवी। ठीक, कोई इशू हुआ तो चलेगा कैच मी एरर एज यूजुअल console.log एरर इन रीडिंग जेसन ऑब्जेक्ट प्लस ER। ये हैं आपके दोनों फंक्शन। कोई डाउट कोई क्वेरी तो बताइए, अगर क्लियर है तो डन लिख दीजिए। समझ आ रहा है? Good. अब बारी आएगी इसको कॉल करने। तो सबसे पहले तो पाथ सेट कर ले अपन, ./ वही हमारी टेक्स्ट फाइल्स फोल्डर, और हम चाहते हैं टेक्स्ट फाइल फोल्डर में actor.json नाम की बना दी जाए एक फाइल। वो बनी जाएगी जब आप पास करेंगे राइट फाइल। अब इसके बाद आपका अगला टास्क क्या होगा? अगला टास्क होगा आप बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट फेवरेट एक्टर, जिसको इनिशियलाइज करेंगे आप दो प्रॉपर्टीज से। एक का नाम होगा नेम। ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे? जेसन के जावास्क्रिप्ट। हम कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे? वेरी गुड, हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट। राइट, नेम कोलन, यहाँ आपको नाम देना है तो मैंने नाम दिया मनोज वाजपेयी। ठीक, और कॉमा फॉलोड बाय मूवी, तो मैंने मूवी दे दी फैमिली मैन। ठीक, ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट तैयार। अब क्या करा जाए? अब इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए टू द मेथड राइट ऑब्जेक्ट। राइट ऑब्जेक्ट के पैरामीटर में पास कर दीजिए पाथ, सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे पास कर दीजिए फेवरेट। समझ आ रहा है? सिंपल। अब कॉल करिए आप रीड ऑब्जेक्ट को सिर्फ दे दीजिए आप path। इतना सिंपल है, जेसन में डेटा को कन्वर्ट करके फाइल में पहुंचा दें। बस अब आप चलाइए, लेवल 1 से बाहर निकलते हैं, प्रोजेक्ट से भी बाहर निकलते हैं, नेविगेट करते हैं हम लोग फाइल एग्जाम्पल्स फोल्डर के अंदर, और ये हमारा एग्जाम्पल 13। सो नोड एग्जाम्पल 13.js। अब आप फाइल खोल कर देखिए तो जो actor.json है, दिख रहा है आपको? यही जेसन ऑब्जेक्ट है, देखिए। और आपने जो ग्रोसरीज बनाई थी उसका डेटा देखा था? जो ग्रोसरीज बनाई थी उसका डेटा देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। समझ आ रहा है? इसलिए इनको पढ़ भी नहीं पाएंगे आप एज ऑब्जेक्ट, जबकि इसको पढ़ने के बाद आप तुरंत कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू जेसन ऑब्जेक्ट। ये फायदा है इसका। क्लियर? सिंपल है। CSV फाइल यूज होती है, होती है ना नमन? CSV फाइल यूज होती है बिल्कुल। एक्सेल शीट्स जब बनती हैं तो CSV फाइल के फॉर्म में ही जाएंगी वो, कॉमा सेपरेट कर करके। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जेसन ऑब्जेक्ट्स यूज होती है। ठीक, अब आपको करना है प्रोजेक्ट 2, जो आपने आज एग्जाम्पल डिस्कस करा मेरे साथ, उसी का बनाना है आपको सेकेंड वर्जन। पढ़ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो बताइए क्या हट गया है ना? ऐड हेडर हट गया है। आप कोई हेडर वेडर ऐड नहीं करना, आप सीधे ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं फाइल के अंदर। एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल याद रहे, मैंने एक फेवरेट एक्टर ऐड करा है, आपको मल्टीपल करने हैं। तो फाइल में मल्टीपल ऑब्जेक्ट जाने चाहिए। उसके बाद आप इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पढ़कर दिखाएं, और लास्ट में और क्या दिखाएं? लास्ट में आप दिखाएं बिल। टोटल बिल कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बिल? अगर ये डेटा फाइल के अंदर है तो बिल कितना बन रहा है मेरा? अरे 400 रुपए बिल बन रहा है। एक ब्रेड के पैकेट की प्राइस 20 रुपए है, मैंने 4 पैकेट खरीदे हैं भाई। कैसी मैथ्स कर रहे हो आप? एक ब्रेड के पैकेट की प्राइस है ये, 20 रुपए में 4 पैकेट ब्रेड कौन देता है तुम लोगों को?
ये सिंगल आइटम की प्राइस है। यस, तो टोटल 900 रुपए का बिल हो रहा है। 35 रुपए में 2 पैकेट दूध कहां से आता है भाई? महंगाई बढ़ गई है। चले आगे। गुड, तो फाइनल क्या आना चाहिए आउटपुट? फाइनल आउटपुट ये आना चाहिए। क्लियर? बन जाएगा। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने फाइल में राइटिंग कर ली, रीडिंग कर ली, अपेंडिंग कर ली। अब करते हैं कुछ दूसरे ऑपरेशंस जो नोड आपको परमिट करता है, फाइल में भी और डायरेक्टरी में। तो अब हम पढ़ते हैं, फाइल के अंदर अगर हमें डेटा डिलीट करना हो तो क्या नोड में कोई ऑप्शन है? तो नोड बहुत सिंपल तरीके से आपको ये काम करने देता है। अगर आपको वाया नोड कोई फाइल डिलीट करनी है या रीनेम करनी है तो नोड आपको ये फैसिलिटी देता है। सबसे पहले बात करते हैं नोड में फाइल रीनेम कैसे होती है। फाइल रीनेम करने के लिए आपके पास रीनेम नाम का मेथड अवेलेबल है। याद रहे हम लोग एसिंक मोड में काम कर रहे हैं, तो रीनेम का सिंटेक्स आपके सामने है। कितने आर्गुमेंट ले रहा है? रीनेम ले रहा है आपसे 3 आर्गुमेंट। तीनों ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। हाँ, तीनों ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। पहला आर्गुमेंट है जिस फाइल को रीनेम करना है उसका नाम और पाथ। ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट है जो नया नाम आप उसको देना चाहते हैं। और तीसरा आर्गुमेंट कौन है? तीसरा आर्गुमेंट कॉल बैक है, जो कब कॉल होगा? फाइल रीनेम हो जाएगी तब, या रीनेम नहीं हो पाएगी तब। वेरी गुड। दोनों केस में कॉल बैक है तो दोनों ही केस में चलेगा। फाइल रीनेम हो जाएगी तब भी और नहीं हो पाएगी तब भी। तो आपको कैसे पता चलेगा रीनेम हो गई? तो याद होगा आपको, कॉल बैक में एक पैरामीटर आता है। वो पैरामीटर नहीं आएगा, या यूं कह लीजिए नल आएगा, अगर फाइल रीनेम हो गई होगी। और फाइल रीनेम नहीं हो पाएगी तो पैरामीटर में एरर ऑब्जेक्ट आएगा। एम आई राइट? रीनेम हो जाएगी तो पैरामीटर में एरर आएगा, नहीं होगी तो एरर में नल आएगा। सही है? सिंपल है। चलिए तो शुरू करते हैं छोटी सी एक्सरसाइज। आपको याद होगा हम 2-3 दिनों से message.txt नाम की फाइल बना रहे हैं, टेक्स्ट फाइल फोल्डर में बना रहे हैं, जिसमें हमने कुछ मैसेज लिखा हुआ है और टाइम वाइम लिखा हुआ है। ये फाइल की बात कर रहा हूं मैं चाहता हूं अब आप जावास्क्रिप्ट का या नोड का कोड ऐसा लिखें कि इस फाइल का नाम मैसेज की जगह संदेश हो जाए। इस फाइल का नाम मैसेज की जगह संदेश हो जाए। हो जाएगा? राइट? अगर हो गया तो मैसेज देना है फाइल रीनेम सक्सेसफुली, नहीं हुआ तो देनी है एरर। तो क्या करें अपन लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूं फाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स 2। राइट? ये डिफरेंट कैटेगरी के एग्जाम्पल है इसलिए मैंने फोल्डर चेंज कर दिया है। और फाइल एग्जाम्पल से टेक्स्ट फाइल फोल्डर को उठा लेता हूं मैं, और इस फोल्डर को कॉपी करवा देता हूं फाइल एग्जाम्पल 2 में। इसमें से इंडेक्स हटा देता हूं, एक्टर हटा देता हूं, मैसेज 1 हटा देता हूं, इनकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, बाकी डेटा हमारा रहेगा सेम टू सेम। अब यहाँ आकर एक नई फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम देते हैं example1.js। बताइए, पहली लाइन तो हमेशा की तरह सेम रहेगी, कॉन्स्ट fs इज इक्वल्स टू रिक्वायर डबल कोट्स के अंदर fs। आगे बोलिए। याद रहे एसिंक मोड में काम हो रहा है। एक पाथ बना लेता हूं। राइट? कॉन्स्ट ओल्ड इज इक्वल्स टू डॉट फॉरवर्ड स्लैश टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स फॉरवर्ड स्लैश मैसेज डॉट टीएक्सटी। ये हमारा ओल्ड पाथ है जिस फाइल को मुझे रीनेम करवाना है। एक बना लेता हूं मैं नया पाथ, न्यू पाथ। राइट? न्यू कीवर्ड है इसलिए न्यू नाम नहीं दे रहा हूं। डॉट फॉरवर्ड स्लैश टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स फॉरवर्ड स्लैश संदेश डॉट टीएक्सटी। उसको नाम दे देता हूं ओल्ड पाथ। तीनों लाइन क्लियर? बढ़िया। अब कोड आप लिख दो इसके बाद का कोड आप लिख दो। फाइल को रीनेम करो, रीनेम हो जाए तो कह दो फाइल रीनेम सक्सेसफुली, नहीं हो पाए तो एरर बता दो।
परफेक्ट नाम, fs डॉट रीनेम, पहला आर्गुमेंट ओल्ड पाथ, दूसरा आर्गुमेंट न्यू पाथ, तीसरा आर्गुमेंट एक एरो फंक्शन, जिस एरो फंक्शन के अंदर एक इफ लगाकर हमने चेक कर लिया, इफ ERR यानी एरर आई है तो क्या मतलब है, फाइल रीनेम हो गई कि नहीं हुई, नहीं हुई, तो रीनेमिंग फेल्ड, राइट। क्यों फेल्ड, वो प्लस ERR से प्रिंट करा देते हैं। अगर ऐसा नहीं है विल गो फॉर एल्स पार्ट, एल्स पार्ट के अंदर फिर कंसोल डॉट लॉग, और इसका मतलब फाइल हो गई है, तो फाइल रीनेम सक्सेसफुल। ठीक, बस कोड आपका कंप्लीट है। एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन को, cd फाइल example2 node example1.js, फाइल रीनेम सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर जो मैसेज था उसका नाम बदल कर हो गया संदेश। अच्छा, आप दोबारा चलाऊंगा तो क्या होगा, यही कोड दोबारा रन करूं, कुछ नहीं होगा, पक्का एक्सेप्शन नहीं आएगी, एक्सेप्शन नहीं आएगी, पक्का। फिर कैसे कह रहे हो आप नहीं आएगी, मैं अभी भी तो मैसेज के ही नाम से फाइल को ढूंढूंगा। अब मैसेज नाम की फाइल है ही कहां, तो जब फाइल है ही नहीं तो एक्सेप्शन आएगी, लेकिन एक्सेप्शन आने पर भी कॉल बैक चला, चला, आपकी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट, और कोड ने कह दिया रीनेमिंग फेल्ड। एरर भी आपको मिल रहा है, वही सेम एरर कोड जो आप पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ENOENT, राइट, फाइल और डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। चले आगे, समझ आया, सिंपल है, दिस ऑल अबाउट रीनेमिंग अ फाइल। ठीक है, फाइल अगर अवेलेबल नहीं है या फाइल कहीं यूज हो रही है तो नोड उसे रीनेम नहीं करेगा, थ्रो कर देगा एरर। फाइल अवेलेबल है, कहीं यूज नहीं हो रही है तो नोड उसे कर देगा रीनेम। अब बात करते हैं फाइल डिलीट हो सकती है क्या, तो नोड का कहना है बिल्कुल हो सकती है। अगर आपको फाइल डिलीट करनी है तो आपके पास एक एसिंक मेथड है, मेथड का नाम है अनलिंक। कितने आर्गुमेंट लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है, राइट। पहला आर्गुमेंट वो फाइल जिसे डिलीट होना है, दूसरा आर्गुमेंट फाइल का कॉल बैक या मेथड का कॉल बैक। कॉल बैक कब चलेगा, कॉल बैक दोनों केस में चलेगा, चाहे फाइल डिलीट हो पाए चाहे फाइल डिलीट ना हो पाए। कितने आर्गुमेंट का कॉल बैक होगा, जवाब है एक आर्गुमेंट का कॉल बैक होगा विच इज एन एरर ऑब्जेक्ट, सिंपल। ठीक है, तो आप इसी कोड को रीराइट करते हैं। अब हमारे पास संदेश डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल आ गई है, हम चाहते हैं हम उस फाइल को डिलीट कर दें। नथिंग स्पेशल, नथिंग टिपिकल, बहुत ही आसान सा कोड है। सेव करा मैंने इसको example2 के नाम से, ठीक है। बताइए क्या लिखना होगा मुझे अब, fs को इंपोर्ट करने के बाद व्हाट विल बी माय फर्स्ट लाइन। fs को इंपोर्ट करने के बाद हमारा पाथ नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं हम। पाथ नाम के वेरिएबल में मैसेज की जगह होगा संदेश, ठीक है, ये लाइन हट जाएगी। जहां लिखा है fs डॉट रीनेम वहां बोलेंगे fs डॉट अनलिंक, राइट। अनलिंक लेगा आपसे पैरामीटर में एक पाथ, तो ये वो पाथ हो गया जिस पाथ की फाइल को डिलीट होना है, एक एरर। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो आप बोल दोगे डिलीशन फेल्ड, और अगर नहीं तो आप बोल दोगे फाइल डिलीटेड सक्सेसफुल। ये भी क्लियर है, गुड। example2 में चलते हैं। हमारे पास संदेश डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल ऑलरेडी मौजूद है, तो ये फाइल हो जानी चाहिए डिलीट। एज यू कैन सी टेक्स्ट फाइल में से फाइल डिलीट हो गई, इट्स नो मोर प्रेजेंट इन योर फोल्डर। अच्छा, दोबारा चलाऊं एप्लीकेशन तो क्या होगा, एप्लीकेशन को दोबारा रन करूं तो क्या होगा, बहुत बढ़िया, दोबारा रन करूंगा तो कॉल बैक चलेगा विद एन एरर और मैसेज मिल जाएगा सेव ENOENT के फाइल अवेलेबल नहीं। क्लियर, अनलिंक भी समझ आया, गुड। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्टरीज पे काम करने के कौन कौन से मेथड है। तो मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे फिलहाल इनिशियली काम आने वाले हैं वो 3 मेथड्स हैं। तीनों के नाम से पहचानिए और बताइए कौन क्या करेगा। MKDIR क्या करेगा, MKDIR
आपके लिए डायरेक्टरीज क्रिएट करने का काम करेगा, राइट। और डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही बात है बेटा। जिसे आप फोल्डर बोलते हैं उसी को डायरेक्टरी बोलते हैं शिवम। कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हो, बस वही डायरेक्टरी है, ठीक है। रीड DIR क्या करेगा? रीड DIR डायरेक्टरी के सारे कंटेंट्स लिस्ट करेगा। गौर करिएगा, सिर्फ लिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर के फाइलों का डेटा आपको पढ़ के दे देगा, सिर्फ बता देगा डायरेक्टरी में ये फाइल है और ये डायरेक्टरी है। गॉट इट जी। ऑल फाइल्स एंड सब फाइल्स और सब फोल्डर्स, DIR कमांड जैसे, बिल्कुल सही। और RMDIR क्या करेगा? RMDIR फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करेगा, डायरेक्टरी को डिलीट करेगा। समझ आ रहा है? गुड। सबसे पहले बात करते हैं MKDIR के बारे में। MKDIR आपसे लेता है 3 आर्ग्यूमेंट। इस बार आप समझाइएगा, मैं आपको दोनों स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, पहली स्लाइड पढ़िए, पढ़ने के बाद डन लिख दीजिए। ये समझाइएगा, बस एक ही कहानी है जो नई है, बाकी सब सेम है। ये क्या है? जावा पढ़ी है आपने तो आपको पता होगा ये क्या है। नहीं, बार बार क्रिएट करना नहीं, बार बार क्यों करेगा इरशाद? तुमने रिकर्सिव को ज्यादा गहराई से समझ लिया। ये वो नहीं है बार बार क्रिएट करे। देखो, ये जो MKDIR है ये आपके लिए डायरेक्टरी बनाएगा, लेकिन सोचो जो डायरेक्टरी ये बनाएगा उसके पहले तक का पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूं C ड्राइव में जाओ, MP में जाओ, भोपाल में जाओ और एक फोल्डर बना दो SCA के नाम से। तब आप मुझे बताइए SCA नाम का फोल्डर बनने के लिए ये पाथ एग्जिस्ट होना चाहिए कि नहीं? तब तो ये SCA बनाएगा, है ना। अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं हुआ तो MKDIR फेल हो जाएगा। समझ आ रहा है? MKDIR फेल हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं वो फेल ना हो? क्या आप चाहते हैं जो पाथ पे वो जा रहा है उस पाथ पे अगर कोई फोल्डर नहीं है तो वो भी बन जाए? नवीन क्या कहना है? नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं हूं ऐसा हो। तो फिर नवीन आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आपको सेकंड आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखनी पड़ेगी एक की। उस की का नाम होगा रिकर्सिव। क्या नाम होगा की का? उस की का नाम होगा रिकर्सिव। और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी ट्रू। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है? बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है फॉल्स। समझ आया रिकर्सिव क्रिएशन? या रिकर्सिव का मतलब ये नहीं है कि वही डायरेक्टरी बार बार बनेगी। रिकर्सिव का मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी बनाना है कि नहीं। अगर आपको बनवानी है पेरेंट डायरेक्टरी तो सेकंड आर्गुमेंट में एक ऑब्जेक्ट पास कीजिए विद रिकर्सिव प्रॉपर्टी सेट टू ट्रू। नहीं करना है तो मत पास कीजिए सेकंड आर्गुमेंट, सिर्फ पाथ और कॉल बैक दे दीजिए। पढ़िए स्लाइड अगली और बताइए, बात समझ आ रही है? सही है? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर एक एग्जांपल करते हैं। हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर एक फोल्डर बनाना है वीडियोस के नाम से। बन जाएगा? राइट। चलिए, और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है तो मैसेज देना है डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, नहीं तो एरर जो आएगी वो बतानी है। चलते हैं एग्जाम्पल 3 में। ये हमारा एग्जाम्पल 3 हो गया। ठीक, एग्जाम्पल 3 में कॉन्स्ट वैसा का वैसा रहेगा। पाथ में नाम मैं दे देता हूं ./टेक्स्ट फाइल्स और यहां मैं नाम दे देता हूं वीडियोस। डाउट, I have a doubt in general. Callback is still used in most of the library functions. At what point nesting and callbacks here say we have callback? Whenever we have a callback which is passed as argument to another callback, किसी callback के रिटर्न होने पर आप दूसरा callback अगर चला रहे हो तो आप callback hell में पहुंच गए हो। मतलब जैसे हम अभी कर रहे थे संभव, हम पहले ऐड हेडर कर रहे थे। देखो, अगर हम ऐड हेडर को, नहीं ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा डीप चले जाते हो नेस्टिंग में तो मतलब आप
कॉल बैक हेल में फंस गए हो। कॉल बैक हेल क्या लगता है, एक एरर कंडीशन है? क्यों संभव? कॉल नहीं ना, एरर कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ कोड की रीडेबिलिटी को स्पॉइल करता है। अगर आपको लग रहा है एज अ प्रोग्रामर आप ट्रेस कर पा रहे हो कॉल बैक के अंदर, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 99% लोग जब बहुत डीप नेस्टिंग हो जाती है तो ट्रेसिंग में कंफ्यूज होते हैं, एंड दैट इज व्हाई हमें दिए गए प्रोमिसेस। ठीक है, गुड। तो ये हुआ हमारा पाथ। अब जहां पर कहा है fs डॉट रीनेम, वहां बोलेंगे fs डॉट mkdir। mkdir को अपन पास करेंगे सिर्फ 2 आर्गुमेंट, क्योंकि फिलहाल जो पेरेंट फोल्डर है वो है, जो वीडियोस का पेरेंट फोल्डर है वो है। बट हाउ प्रोमिसेस ऑर्डिंग कॉल बैक है लाइस्ट। प्रोमिसेस आपके एसिंक कोड में जो डिपेंडेंट कोड है उन्हें सिंक्रोनस कर देते हैं। प्रोमिसेस आपके आप देखें, एक लेक्चर रुक जाओ, एफएस का प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट आने तो आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 और 2 लेक्चर्स। ठीक है, चलिए। एसिंक अवेट जब आप यूज करेंगे ना प्रोमिसेस के साथ, तो वो आपके कोड को सिंप्लीफाई कर देंगे। एसिंक अवेट तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे। वो नहीं भी यूज करेंगे तो प्रॉमिस में देन और कैच होता है, तो बस वो देन से आप अपने कोड में थोड़ा सिंपल हो जाएंगे। लेकिन फिर प्रॉमिस चेनिंग आ जाएगी। कॉल बैक हेल्थ से तो बच जाएंगे, लेकिन प्रॉमिस चेनिंग आ जाएगी। प्रॉमिस चेनिंग से बचाने के लिए फिर आप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं नमन, तुम्हारा फेवरेट? यस, एसिंक अवेट। प्रॉमिस चेनिंग से आपको बचना हो तो अपन यूज करते हैं एसिंक अवेट। बिल्कुल। ठीक है, तो आएगा, ये सब आगे आएगा। बस आप प्रॉमिस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो तो समझने में चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। हमें प्रॉमिस बनाना थोड़ी है, सिर्फ कंज्यूम करना है हमें। और कंज्यूम करने वाला पार्ट तो सिंपल है, बनाने में ज्यादा टेंशन है। चलिए, अब आगे अपन fs डॉट mkdir में। सर रिएक्ट का प्रोजेक्ट कब डिस्कस होगा? बस आप लोग बना लो, बना लिया आपने? मैं भी अनाउंस कर देता हूँ, मैम कह रही थी वो आप लोग का jQuery ले रही है, उसी के बीच में मैं प्रोजेक्ट ले लूंगा। ठीक है, मैम अभी लेने वाली है आप लोग का बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट। बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट हो जाए फिर अपन अपना कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आप कर लो। हाँ जी, अब मुझे बताइए, अगर ERR की कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्टरी क्रिएशन फेल्ड बोल दूं? डायरेक्टरी क्रिएशन फेल्ड। ठीक, अदरवाइज अपन कह देंगे डायरेक्टरी रीनेम्ड सक्सेसफुली। हो गया, ठीक, रन करते हैं। नोड example3.js, क्या गड़बड़ हो गई? अन्य लिंक कॉल कर लिया मैंने, अच्छा example1 को मैंने ओवरराइट कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ ये हो गई। चलो इसको कर देता हूँ मैं कॉपी। ये हमारा एग्जाम्पल 3। तो मैंने कहा नोड example3.js, एज यू कैन सी डायरेक्टरी रीनेम, गलत ने मैसेज दे दिया, क्रिएटेड आना चाहिए। ठीक है, आप नोटिस करिए वीडियोस नाम का फोल्डर बन गया। वीडियोस नाम का फोल्डर टेक्स्ट फाइल के अंदर बनता हुआ दिखा आपको? दिखा। अभी मैं इस फोल्डर को कर देता हूं डिलीट। ठीक है, अब मैं बोलता हूं नोड को टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स /media/वीडियोस। क्या लगता है आपको, नोड बना देगा वीडियोस को? नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपने अब बोल दिया है टेक्स्ट फाइल में मीडिया में जाकर वीडियो बनाओ, वहां है ही नहीं कोई मीडिया। तो कोड आपका फेल हो जाएगा और कह देगा डायरेक्टरी क्रिएशन फेल। चेक करिए, राइट। मैं चाहता हूं ना फेल हो, अगर मीडिया नहीं है तो मीडिया भी बन जाए, कुछ कर सकते हैं? यस। तो आप जो सेकंड आर्गुमेंट है उसकी जगह पर क्या पास करें? जो सेकंड आर्गुमेंट है, लेट मी सेव इट एज example4। ये हमारा example1। अब जो सेकंड आर्गुमेंट है वहां पास कर दीजिए एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी भेजिए रिकर्सिव। कौन सा ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट के जेसन? तो जवाब है जावास्क्रिप्ट, और उसकी वैल्यू पास करिए आप एज ट्रू। ऐसे जी, रिकर्सिव कोलन ट्रू, ये पास कीजिए।
ठीक है, सेव करिए। अभी क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, कॉमा भूल गए हम, तो यहाँ कॉमा आना चाहिए। ठीक है, अब चलाइए। सो दिस विल बी आवर एग्जाम्पल 4। तो अब आपका प्रोग्राम दोनों फोल्डर बनाएगा। चेक, टेक्स्ट फाइल्स के अंदर मीडिया, मीडिया के अंदर वीडियोस। समझ आया रिकर्सिव का फीचर? सेकंड आर्गुमेंट इन कॉल बैक, कौन सा सेकंड आर्गुमेंट इन कॉल बैक? कॉल बैक तो एक ही आर्गुमेंट लेगा, कॉल बैक सेकंड आर्गुमेंट क्या ले रहा है? हाँ, वहां जो था बिल्कुल सही, आपने पढ़ा होगा स्लाइड में। सेकंड आर्गुमेंट आपको तब मिलेगा जब रीनेमिंग सक्सेसफुल, सॉरी क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे क्या मिलेगा? सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे मिलेगा पाथ। बिल्कुल ठीक। वो पाथ में क्या होगा? पाथ में वो जो डायरेक्टरी बनी है उसका पूरा पूरा पाथ आपको मिलेगा। तो कॉमा करके आप पाथ लिख लेते हैं, डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कौन सी, प्लस पाथ। ठीक है, और मीडिया और मीडिया की सब डायरेक्टरी वीडियोस दोनों को हटाते हैं, एग्जाम्पल 4 को दोबारा चलाते हैं। तो इस बार आप नोटिस करिए आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ देखने को मिलेगा, मिल रहा है, अप टिल द पेरेंट फोल्डर। गॉट इट? गुड। चलिए आइए नेक्स्ट लेते हैं RMDIR। अब मैं बैच कोड डलवा देता हूं। एडमिन्स बैच कोड ड्रॉप कर दीजिए ग्रुप में, SCA लाइव का। SCA मर्न है पवन, जस्ट अ मोमेंट, ये है। मैसेज पढ़ पा रहे हैं आप मेरा चैट में? SCA मर्न। चलिए तो मिलते हैं वेंसडे। वेंसडे बात होगी इससे आगे की प्रॉपर्टीज, और अगर ये हो गया देन वील मूव ओवर टू प्रॉमिस बेस्ड FS। बाय बाय, टेक केयर।